नमस्कार। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जो शनि का मार्गी फल है। 4 नवंबर से शुरू हो रहा है और आपके लिए तो 12वें भाव में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 12th हाउस जो कि खर्च का होता है, मोक्ष का होता है, दंड का होता है, कोई राजदंड लगता है इस घर से। अब इस घर में शनिदेव सीधी चाल चलेंगे तो फल तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि शनिदेव के पास डिपार्टमेंट क्या है। इसके पास 2 घर हैं। एक तो है ये लाभ का 10 नंबर राशि और एक है 12वां भाव जिसमें 11 नंबर राशि है। तो लाभेश और धनेश, ये लाभेश और द्वादश स्थान के मालिक हो गए शनि और स्वग्रही होकर के 12वें भाव में विराजमान है। अब आपकी राशि के जो मालिक हैं वो तो देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु महाराज तो खुद पैसे पर बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं, तो धन धान्य की समृद्धि करते हैं, पैसे का योग बनाते हैं, आर्थिक रूप से आपको काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। अब विषय ये आता है कि आखिर फल क्या रहेगा। आखिर क्या मीन राशि वाले परेशान होंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 तो लगी हुई है और ऐसे में अब शनि का मार्गी होना। अभी तक तो बैक गियर में शनि चल रहे थे, पीछे धीरे 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 अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इनकी जो आगे बढ़ती हुई चाल रहेगी ये आपके लिए कहीं कोई हानि तो नहीं लेकर के आ रही है, ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि दुख के, विपत्ति के, पीड़ा के कारक होते हैं, आयु के भी कारक होते हैं, मृत्यु के भी कारक होते हैं। और साथ में शनि महाराज आपके लिए विशेष रूप से अगर कार्य की बात करें तो न्यायमूर्ति हैं। कर्मों का फल देना इन्हीं का काम है। और शनिदेव विशेष रूप से अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात भी रखते हैं। जितना माइनिंग का काम है, लेबर वर्क है और जितना भी पार्ट्स का काम है वो शनि से चलता है, क्योंकि इसके कारक होते हैं शनि महाराज। तो शनि की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना लोहे से रिलेटेड काम हो गया है ना, खनिज का काम हो गया, मेटल का काम हो गया, आलू का, प्याज का, मूली यानी कि भूगर्भ का काम हो गया, ये सब शनि से चलता है। शनि महाराज बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्मफलदाता हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि आपके जीवन को किस रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे ये तो भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हैं स्वयं राशि के हैं, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, पहला दौर चल रहा है शनि की 7.5 का। तो ऐसी स्थिति में आपको परिश्रमी बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई 2 नंबर का काम करते हैं तो आपको गुप्त युक्तियों से पैसा देने का काम भी शनि के द्वारा होगा। पर यह बात सत्य है कि आपको अत्यंत कठिनाइयाँ, आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जो आय के संसाधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी आपकी पत्री कहती हुई नज़र आ रही है। और रहन सहन आपका काफ़ी उच्च स्तरीय हो जाएगा। उच्च स्तरीय रहन सहन होने के कारण धन के जो खर्च हैं वो भी विशेष रूप से अधिक बने रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन जितना आप कमाओगे वो संचय नहीं हो पाएगा, मतलब धन को संचय करने में दिक्कत आएगी। एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से चला गया। कुछ इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनेगी। पारिवारिक सुख में आपको कमी रहेगी। अब आप उसका कारण सोच रहे होंगे क्या है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। शनिदेव 11 नंबर में बैठे हैं और इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है 1 नंबर पर। अब ये 1 नंबर वाला जो बॉक्स है खाना, ये होता है परिवार का, ये होता है वाणी का, ये होता है चेहरे की खूबसूरती का, धन का भी होता है ये। अब इस घर में आएंगे तो इसलिए मैंने बोला कि धन संचय करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने कहा कि पारिवारिक सुख में कमी रहेगी, परिवार के लोगों के साथ में बराबर मनमुटाव आपके बने रहेंगे। इसलिए मैंने आपका कहा कि वाणी में दोष लगेगा, जब बोलोगे तो बहुत भद्र बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। क्योंकि नीच दृष्टि से ये देख रहे हैं, इस वजह से बाधा उत्पन्न करते हैं। और फिर एक इनकी 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो भाग्य के घर में आ रही है 8 नंबर राशि पर।
तो ऐसी स्थिति में भाग्य उन्नति में आपको अड़चनें भी यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, ऐसा भी आपकी जन्मपत्री कहती हुई नज़र आ रही है। देखो, जब तक अभी अगले साल मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पतियाँ 1 नंबर में बैठे हैं, तब तक तो आपका पैसा वैसा ठीक रहेगा, आता रहेगा, पर उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, केयरफुली आपको काम करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में मस्तिष्क से रिलेटेड रोग, नेत्र से संबंधित पीड़ा, ऐसी चीज़ों की भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पर एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपकी धर्म कर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति जो है वो काफ़ी लगाव बढ़ेगा। और साथ में विशेष रूप से रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, ऐसी सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक आपको काम करना है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये फल जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये है मीन राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।